किस तरह से अनुभव रहा अब तक के 10 माह होने जा रहे हैं, 10 माह के अनुभव? और सभी जितने चुनाव पूर्व जो कमिटमेंट था वो हम पूरा करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है। आप लोग कितना सदस्यता लोगों को करवा पाए? और आज हमारा विधायक महोदय के कोटे से, मतलब उनके रेफरल कोड से करीब 32,000 से ऊपर का मेंबर हमने बनवा दिया है। विधायक रिकेश सेन जी का काम करने का जो अंदाज है, कार्य करने का जो अंदाज है, वो अलग ही हटके रहता है। मतलब सारे फील्ड में उनका सोच होना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व भी बनना चाहिए, अच्छे रोड भी बनना चाहिए। सारे चीज को सोच से, सारे क्षेत्र के चीज में हमको विकास होना चाहिए। इस सोच से हमारा विधायक महोदय हमारा अपना वर्किंग कर रहे हैं और उसके निर्देश में हम लोग वैसा काम कर रहे हैं। तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक जी खड़े कर पाए हैं इन 10 माह के सफर में? जैसे कि नेहरू नगर स्क्वायर में थोड़ा से लोगों को तकलीफें होती है, उसको भी हम अच्छा बनाने के लिए हमने प्रपोजल विधायक महोदय हमारा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर जोन है। विधायक जी खुद रात को पुलिस गश्तिंग में निकल जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा विधायक महोदय ऐसा विधायक है, थोड़ा भी कोई जानकारी मिले कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ तुरंत पहुँच के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रोज कितने जो फरियादी वहाँ पहुँचते होंगे जिनका समस्या का समाधान विधायक जी करवाते हैं? 100, 150, 200 लोग, 300 लोग एक एवरेज पर डे के हिसाब से समस्याएं लेके आते हैं लोग, पब्लिक, चाहे सोसाइटी वाले हो चाहे किसी व्यक्तिगत हो, सभी लोग आते हैं और विधायक महोदय एक एक करके जन समस्याओं का निवारण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित। साधना न्यूज संवाददाता एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम एक खास शख्सियत में बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे और वो खास मेहमान है वैशाली नगर विधानसभा एमएलए रिकेश सेन जी के प्रशासनिक विभाग के वर्किंग कमेटी के मेंबर। काफी खास विभाग देखते हैं क्योंकि प्रशासनिक विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग होता है। और वो हमारे खास मेहमान है प्रेमचंद देवांगन जी, जो लगातार जो है एक वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में विधायक रिकेश सेन जी के लिए काम कर रहे हैं। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रेमचंद देवांगन, वर्तमान निवासी नेहरू नगर पूर्व भिलाई में निवासरत हूँ। मैं पूर्व में मेरा पैतृक गांव ग्राम चंदखुरी दुर्ग जिला में है, वहाँ मैं रहकर अपना पढ़ाई लिखाई किया। पूरा ग्राम चंदखुरी में ही कक्षा 8वीं तक का पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा तक वहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल दुर्ग में माध्यमिक शिक्षा की। उसके बाद सुराना कॉलेज से कॉमर्स में पढ़ाई किया। उसके बाद लॉ कॉलेज भी किया। इस दौरान आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण मैं प्राइवेट जॉब में भी किया, किसी सीए के यहाँ वर्किंग किया और वहाँ करते करते लॉ की पढ़ाई किया। लॉ की पढ़ाई पूरा करते ही मैंने अपना ऑफिस दुर्ग में टैक्सेशन के लिए खोला। इस बीच ऐसा संयोग बना कि सुराना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनने का अवसर मिला। तो उस पीरियड में 4 साल की पीरियड को भी मैंने चेयरमैनशिप में निकाला और बहुत ही अच्छा पीरियड रहा। उस पीरियड में उस कॉलेज में उस पीरियड तक का नेक का जो इसका विजिट होता है अभी तक का नहीं हुआ था, उसको मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज 1965 से स्टार्ट किया गया था जी। और उनकी सोसाइटी है 1945 की सोसाइटी है, जो कि सीपी बरार नागपुर से पंजीकृत था आज़ादी के पहले। उसको अपन आगे बढ़ाएं और एक अच्छा कॉलेज के रूप में, पुरानी कॉलेज के रूप में आज स्थापित है और बहुत ही बढ़िया अच्छा कॉलेज है, जहां से बच्चे काफ़ी आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां से निकले हुए हैं। और उसके बाद मैंने अब वर्तमान में नेहरू नगर पूर्व भिलाई में मैं टैक्सेशन का प्रैक्टिस करता हूं, इनकम टैक्स लॉयर के रूप में हूं। और इसी बीच में ऐसा संयोग बना कि माननीय हमारे रिकेश सेन जी के विधायक जी हैं, उसके साथ मेरे पुराने क्लाइंट भी थे। वो क्लाइंट भी हैं, थे भी नहीं है, मतलब है भी, है ना। उसमें मतलब मेरे को प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त दिए और मैं उस पद को एक अभी प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में निभा रहा हूं मैं। और जितना उनका उस विधानसभा में, हमारे विधानसभा वैशाली नगर में जो कार्य का प्रशासनिक प्रतिनिधि का होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य है, उसको मैं निभा रहा हूं मैं।
दिवांगन साहब, एक चीज और है, पूरे प्रदेश भर में 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा सीटों में जो विधायक हैं उनके पास कोई भी प्रशासनिक जो वर्किंग मेंबर नहीं रहता, लेकिन सीएम साहब के पास रहता है, शख्सियत है विधायक रिकेश सेन जी, जिनके आप प्रशासनिक वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। किस तरह से अनुभव रहा अब तक के 10 माह होने जा रहे हैं, 10 माह के अनुभव में? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णु का सुशासन में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशासन चल रहा है। जैसे कि जो चुनाव पूर्व हमने वादा किया था, जैसे कि महतारी वंदन योजना, गरीबों के लिए आवास का है, ये हमने एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं और सभी जितने चुनाव पूर्व जो कमिटमेंट था वो हम पूरा करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है, सुशासन चल रहा है। विष्णु देव जी के सुशासन में बहुत ही बढ़िया प्रशासन चल रहा है। सर, एक चीज हाल पे ही आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं और विधायक रिकेश सेन जी स्वयं जो पर्सनल जो उनका जो सदस्यता जो लोगों को दिलवाना था वो 10,000 दिलवाकर वो छत्तीसगढ़ के जो 90 विधायकों में वो प्रथम विधायक है जो स्वयं के 10,000 सदस्यता अभियान चलवा पाए और सेल्फ करवा पाए। आप लोग कितना सदस्यता लोगों को करवा पाए? जी, हमने प्रयास किया कि हमारे विधायक महोदय का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहे और विधायक महोदय के निर्देश के अनुसार उनके वर्किंग के हिसाब से हमने पूरा प्रयास किया कि बहुत ही जितना से ज़्यादा हमारे सदस्यता का मेंबरशिप बने विधायक महोदय के कोटे में। और आज हमारा विधायक महोदय के कोटे से, मतलब उनके रेफरल कोड से करीब 32,000 से ऊपर का मेंबर हमने बनवा दिया है। और एक हमारे प्रदेश में नहीं, हम तो है, मेरे को ऐसा पता चला कि देश में हमारा विधायक महोदय प्रथम है, सबसे हाईएस्ट बनाने वाले विधायक है अभी। विधायक रिकेश सेन जी का काम करने का जो अंदाज है, कार्य करने का जो अंदाज है, वो अलग ही हटके रहता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर का काम हो, चाहे लोगों के जो प्रॉब्लम है उनको निराकरण करने की बात हो, या फिर कोई भी चीज हो, किस तरह से संभव हो पाता? हमारे विधायक महोदय का सोच इतना है कि सिर्फ रोड नाली बना देने से विकास नहीं होता, ये उद्देश्य से हमारा विधायक महोदय का है। मतलब सारे फील्ड में उनका सोच होना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व भी बनना चाहिए, अच्छे रोड भी बनना चाहिए, सारे चीज को सोच से, सारे क्षेत्र के चीज में हमको विकास होना चाहिए। इस सोच से हमारा विधायक महोदय हमारा अपना वर्किंग कर रहे हैं और उसके निर्देश में हम लोग वैसा काम कर रहे हैं। उनके धार्मिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जो कार्यक्रम जो 6 महीना पहले जिस ऊर्जा के साथ हुआ रहता है वही ऊर्जा उस कार्यक्रम में भी देखने को मिलता है जो अभी वर्तमान में हो रहा है, और उतनी भीड़ होती है और उतने ही बड़े गेस्ट वहां पहुंचे हुए रहते हैं। कैसे संभव हो पाता है? किस तरह से उनको लोग सपोर्ट कर पाते हैं और विधायक रिकेश सेन जी ये सब कर पाते हैं? ये हमारे विधायक महोदय की सोच है। हमने पहले से प्लानिंग कर दिए रहते हैं। विधायक महोदय का प्लानिंग रहता है कि इसको काम को ऐसा इस पीरियड में आपको करना है, तो हम पूरा प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि इस तारीख को ऐसा हमको काम करना है। उसका प्लान पूरा पहले से तैयार किए रहते हैं और जिस समय काम होता है उसको हम बेखूबी निभाते हैं और बहुत ही अच्छा करने के प्रयास करते हैं और अभी तक हमने वैसा काम किया है। जी, अधोसंरचना की बात करें हम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक जी खड़े कर पाए हैं इन 10 माह के सफर में? हमारे विधायक महोदय का सोच है कि हमारा इंफ्रा भी बहुत ही अच्छा तैयार रहे। जैसे कि रोड है, नाली है, जैसे कि नेहरू नगर स्क्वायर में थोड़ा से मतलब लोगों को तकलीफें होती है, उसको भी हम अच्छा बनाने के लिए हमने प्रपोजल विधायक महोदय हमारा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर जोन है। उसी तरह ब्रिज का वर्क है, रोड का है, नाली का है, सभी जगह हम चाह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इंफ्रा डेवलप हो। और एक ऐसा हमारा सोच है कि उसमें कोई ऐसा काम हम करें कि इंफ्रा डेवलप हो, जैसे मल्टीप्लेक्स का प्लानिंग है, ये हमारा सोच है, हमारे विधायक महोदय का सोच है कि उसमें हम काम करें और हम आगे आने वाले सालों में 4 साल जो बचा है उसमें भी हम अच्छा इंफ्रा डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे। जी, विधायक जी खुद रात को
पुलिस गश्तिंग में निकल जाते हैं, क्राइम को रोकने के लिए लगातार वो खुद भी अलग अलग तरीके से वर्किंग करते हैं, खुद एसपी से बात करते हैं, खुद आईजी से बात करते हैं और लगातार लगे रहते हैं कि जो शहर और विधानसभा का जो क्षेत्र है वो काफी शांति का वातावरण हो, शांति का टापू हो। किस तरह से विधायक जी इसको एक्सप्लेन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा विधायक महोदय ऐसा विधायक है, थोड़ा भी कोई जानकारी मिले कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ तुरंत पहुँच के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करते भी है। तुरंत एसपी से, कलेक्टर से, चाहे सीएम से बात करना हो, उस लेवल की बात है तो उस लेवल से बात करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व हो जाता है। क्योंकि लोकल विधायक है, उसका तो बिल्कुल प्रयास रहता है कि मेरे समस्या मतलब हमारे विधानसभा में ऐसा कोई समस्याएं ना हो या समस्याएं आती है तो उसका बखूबी उसका निवारण करते हैं। चाहे कोई भी एक्सीडेंट भी हो, चाहे कहीं समस्या भी हो, चाहे भीड़ में पब्लिक का भी हो, उसको बिल्कुल ऐसा तैयारी करते हैं कि बिल्कुल जाके रात में, चाहे 2 बजे रात में क्यों ना हो, वो जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसी वजह से विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ प्रदेश की जो फरियादी हैं, जो प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, वो लोग उनके पास समस्या लेकर आते हैं और विधायक जी उनको सहजता से स्वीकारते हैं और उनके समाधान को करवाते भी हैं, समस्या का समाधान करवाते भी हैं। मैं कई बार देखा कि वो पाटन भी गए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं और उनकी समस्या को दूर वो करवा भी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है। विधायक महोदय के पास और मेरे पास भी ऐसा कई प्रदेश से फोन आता है कि विधायक महोदय से बात करवा दीजिए, या ये मेरी समस्या है इसका निवारण करा दीजिए, इसे ये कर दीजिए। बिल्कुल सारे जिला से फोन आता है मेरे पास भी और हमारे विधायक महोदय जी के पास, और बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि उसका समस्याओं का निदान हो सके। बिल्कुल हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम तो हमारे पब्लिक है, पब्लिक का समस्याओं का निदान हमारा एक पहला उद्देश्य है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, तकलीफ है तो उसको सॉल्यूशन हम करें। और एक चीज ये भी देखने को मिला कि विधायक जी जो है अपने विधानसभा के अंतर्गत भिलाई निगम के जितने भी वार्ड हैं, उस वार्ड के हर एक पार्षदों को और हर एक जनप्रतिनिधियों को वो बारीकी से देखते हैं, जांचते हैं और उनके तक खुद पहुंचते हैं। ये कैसे संभव हुआ? बिल्कुल, हमारा विधायक का ऐसा सोच है और हमारे विधायक जी ने हर वार्ड में एक वर्किंग कमेटी का मेंबर बना के रखे हैं। वर्किंग कमेटी के मेंबर का काम है वहाँ जो भी समस्याएं हों उनको अवगत कराते हैं। वहाँ अवगत कराने के बाद हमारा जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है विधायक महोदय को बताते हैं या मेरे को बताते हैं, फिर हम तुरंत उसका एक्शन लेते हैं कि इसका समस्या का समाधान करते हैं कि इसको ऐसा करना है, वो करना है। और बिल्कुल हम समस्याओं को उसी तरह निदान करते हैं। हमारे प्रतिनिधि आते हैं और यह प्रतिनिधि भी आते हैं, पब्लिक भी आते हैं, सभी का समस्याएं जन दर्शन में डेली लगता है। करीब 11 बजे से 1 बजे तक का डेली जन दर्शन लगता है विधायक महोदय के यहाँ, और वहाँ पर पूरा समस्याओं का निदान करते हैं। रोज कितने जो फरियादी वहाँ पहुँचते होंगे जिनका समस्या का समाधान विधायक जी करवाते हैं? मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि मेरे अनुसार नहीं है, मतलब जो फैक्ट है 100, 150, 200 लोग, 300 लोग एक एवरेज पर डे के हिसाब से समस्याएं लेके आते हैं लोग, पब्लिक, चाहे सोसाइटी वाले हो चाहे किसी व्यक्तिगत हो, सभी लोग आते हैं और विधायक महोदय एक एक करके जन समस्याओं का निवारण करते हैं। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीट हैं और 6 विधायक यहाँ हैं, जिसमें से अधिकांश भाजपा के विधायक हैं। सारे और जो विधायक हैं और वैशाली नगर के जो भाजपा के विधायक हैं रिकेश सेन जी, इनमें अंतर किस तरह से देख पाते हैं? नहीं, अपन तो अंतर हम नहीं बताएंगे, ये तो पब्लिक ही बताएगा, है ना। वैसे में पक्षपात बात आती है और हम उसका असेसमेंट नहीं करते हैं। हमको हमारा काम है काम करना, असेसमेंट पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी। निश्चित रूप से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और भी विषय पर चर्चा करते हैं। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, 10 माह पूरे हो गए हैं, और किस तरह से वैशाली नगर विधायक को बेहतर बनाने के लिए काम आप सबके माध्यम से किया जा रहा है, आपके विधायक के माध्यम से? हमारा विधायक जी का सोच है कि बिल्कुल पब्लिक के हित के हिसाब से पूरा काम हो। जैसे कि सोशल वर्किंग है, महिला समूह को अपन उसको मोटिवेट काम करने के लिए, रोजगार देने के अवसर के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर लोगों को जो समस्याएं आती है
उसके हिसाब से, जैसे कि रोड, किसी का रोड की समस्या आ गई या किसी जगह और कुछ बनाने की समस्या आ गई, किसी जगह यहाँ पर डोम सेट की रिक्वायरमेंट आ गई है, वो सब समस्याओं को लेके पब्लिक आते हैं और हमारे प्रतिनिधि वर्ग है जो है कि हमारा वर्किंग कमेटी के मेंबर आते हैं, वो सब समस्याएं लेके आते हैं और उसके बाद जन सामान्य के लोग भी आते हैं, उसका समस्याओं के हिसाब से हम उसका निदान करते हैं। जी। छत्तीसगढ़ में सहाय सरकार है, सहाय सरकार को भी 10 माह पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 माह के सफर को किस तरह से देखते हैं भाजपा की सहाय सरकार? 10 माह के सफर हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, विष्णु का सुशासन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी जो बोलते हैं ना, उस तरह लोगों का समस्याओं का समाधान हो रहा है और एक एक करके सारे, जैसे कि अभी नई उद्योग पॉलिसी आने वाली है और एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। लोगों से पब्लिक का व्यू लेके, उद्योगपति का व्यू लेके, सारे संगठनों का, उद्योग संगठनों का, व्यापार प्रकोष्ठों का सहमति लेके उद्योग पॉलिसी लॉन्चिंग होने वाली है 1 नवंबर को, 1 नवंबर से लागू होने वाली है। इसी तरह जब व्यापार उद्योग डेवलप होगा तो देश का, प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। उसी तरह इसलिए उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह सारे फील्ड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लोग भी सुझाव दिए हैं और उसी तरह आगे जितना भी है केंद्र सरकार की जितने योजनाएं हैं उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अलग अलग एजेंसी है वो सभी का सहयोग लेके, सभी का असेसमेंट करके हम उसको, हमारी सरकार ऐसा करना चाह रही है कि ताकि बेहतर प्रशासन हो सके और बेहतर विकास हो सके। ये हमारा विष्णुदेव सरकार का वर्किंग है। दिवाकन साहब, एक व्यक्ति को 4 चीजें आवश्यक रूप से चाहिए रहता है जीवन शैली के लिए: अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और जो बिजली, जो बेहतर ढंग से बिजली मिल जाए लोगों को। और इन चारों चीज़ों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी की सरकार है, वो बेहतर ढंग से काम कर रही है। हम पिछली सरकार में अगर देखें, पिछली सरकार के कार्यकाल को, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम चल रही थी वो राजनीति की शिकार हो गई थी, लेकिन वर्तमान में हर घर आवास लोगों को मिल पा रहा है और ये आवास कहीं न कहीं एक आम इंसान के लिए वरदान साबित होगा। बिल्कुल सर, ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना सामान्य गरीब व्यक्तियों के लिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है जो पिछली सरकार ने बिल्कुल उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया और हमारे विष्णु सरकार आने के साथ ये चालू हुआ। पहला ही घोषणा उसने कर दिया महतारी वंदन का काम और ये आवास योजना का जो चालू किया वो बेहतरीन है और ये जन सामान्य तक, पब्लिक तक पहुंचने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उसको आवास में रहने के लिए, जो दर दर भटकते थे किराए के मकान में, उसके लिए वो उसके लिए बेहतर साबित होगा और हमारी सरकार उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी एक योजना चल रही है जो काफी लंबे समय से चल रही है, आयुष्मान भारत, मोदी सरकार के नेतृत्व में। और इसमें एक चीज आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट और बड़े हॉस्पिटल हैं वो इस योजना को पलीता लगाने में लगे हैं। योजना में भी पैसा काट रहे हैं और कुछ पैसा कैश भी ले रहे हैं लोगों से। तो इस पर किस तरह से विधायक जी के माध्यम से रोक लगवा पाएंगे? उसको टेक्निकली हम साउंड करेंगे ताकि मतलब वो भी ऑनलाइन वर्किंग होता है और पूरा प्रयास करेंगे विजिट करके और कुछ पब्लिक से व्यू लेके उसका सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हॉस्पिटल से अपन उसको भी व्यू लेंगे और पब्लिक से भी व्यू लेंगे जो इसको तकलीफ आ रही है। कई जगह तकलीफें आती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, क्या ये कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको टेलीफोनिक भी हम सॉल्यूशन करते हैं कि इसको ऐसा कर दीजिए, तुरंत कार्ड बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, जिसका इलाज नहीं हो रहा है उसका भी हम काम करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि उसका सॉल्यूशन तुरंत हो जाए। कार्ड से पैसा मिल रहा है सर, कार्ड बढ़िया है, कार्ड एक्सेप्ट भी कर रहे हैं जो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्ड में भी पैसा काट रहे हैं जो डॉक्टर है, संचालक है हॉस्पिटल के, और उनसे कैश भी अलग से ले रहे हैं। दोनों तरीके से पैसा दोहन लोगों से कर रहे हैं। तो ये काफी गंभीर विषय है, आप भी एक आध बार देखे होंगे इस चीज को। ये कार्ड से पैसा काटने की जानकारी तो नहीं मिल रही मेरे को, लेकिन यह है कि मैं जब भी मेरे पास फोन आता है मैं पूरा हॉस्पिटल में लाइन अप करके यहाँ तक उसके कार्ड में ये तकलीफ भी है उसको कार्ड रिन्यूअल करके, या कार्ड में और कहीं तकलीफ है उसको नगर निगम भेज के, उसको प्रतिनिधि को भेज के
मैं बोलता हूं कि उसको ठीक कर दो, और उसका लेकिन हॉस्पिटल को रिंग का फोन करता हूं मैं कि इसका इलाज रोका ना जाए, और डॉक्टर लोग भी हमको अच्छा सहयोग दे रहे हैं, उसका इलाज रोकते नहीं, बिल्कुल इलाज प्राय सभी का हो रहा है। जो मेरे पास समस्या आती है बिल्कुल मैं उसको अपनी क्षमता के हिसाब से उसके इलाज को रुकवाता नहीं, कार्ड होते रहे आते रहे, लेकिन हम उसको इलाज नहीं रोकते हैं। जैसे ही रिकेश सेन जी विधायक बने वैशाली नगर के, और प्रशासनिक कसावट में काफी वो परिवर्तन लाया, जितने भी कर्मचारी हैं निगम के चाहे अलग अलग विभाग के, उनमें काफी प्रभाव डाला, और लोग जो है अपने दिनचर्या में काम करने की स्टाइल में काफी परिवर्तन लाया है और एक सुशासन को लाया है। और मोदी जी कहते हैं कि समृद्ध भारत विकसित भारत समृद्ध छत्तीसगढ़, और ये वैशाली नगर में देखने को मिलता है। बिल्कुल भैया, इसमें ऐसा है कि बिल्कुल हम तो प्रशासनिक कसावट इसलिए आना चाहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको सैलरी तो मिल रहा है, उनके अधिकारी उनको काम सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या, पब्लिक को जो समस्याओं का निवारण तो उनको करना ही पड़ेगा, है ना। पब्लिक को समस्या है, उसके लिए टैक्स देता है, जैसे कि किसी मकान के सामने नाली खराब है, वो है, उसके लिए तो टैक्स दे रहा है, तो उसको नगर निगम का काम है कि उसको रेक्टिफाई करे, सुधारे उसको, उसके लिए पैसा दे रहे हैं। इसके लिए हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें घुसखोरी का मामला है, वो है, बिल्कुल हम बोलते हैं कि इसमें काम ऐसे कीजिए कि बिल्कुल उनका जो तकलीफें हैं दूर हो जाए। इसलिए हम अधिकारियों को टाइट करते हैं, भाई इसमें ये समस्याएं हैं, ये तुरंत जाके करो। वो तो हमारे पास फोन भी आता है, विधायक महोदय जी के पास फोन आता है कि आप 12 बजे फोन आता है, बिल्कुल हम अधिकारी को फोन करते हैं, भाई यहाँ पर ये समस्याएं हैं, कई जगह नाली खराब हो जाता है, कई जगह लोग गिर भी जाते हैं। रात में फोन भी आता है कि यहाँ पर गिर गया है, यहाँ पर गाय गिर गई या कुछ ऐसा है, तो तुरंत हम आदमी भेजते हैं, उसको उठवाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह हम अधिकारियों को रात में भी यदि समस्याएं हैं, पब्लिक समस्याएं हैं, तो उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। जी, आप जब से विधायक रिकेश सेन जी के प्रशासनिक वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, आपका काम दोगुना हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के पास काम का भरमार रहता है। किस तरह से दिनचर्या है वर्तमान में? दिनचर्या तो हमारा वही रहता है, लेकिन काम का प्रेशर तो बढ़ता ही है, लेकिन मैं अपने पर्सनल वर्क को सुबह जो टाइम और ज़्यादा दे दिया मैंने, उसी तरह मैनेज करता हूं, क्योंकि मैं प्रशासनिक जो काम मिला है उसको पूरा डेली के डेली वर्किंग करता हूं मैं। जैसे जो भी काम मिला तो उसको मैं रात तक पूरा करके ही सोना है, चाहे हमारे जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर को मैसेज देना हो, चाहे कल कार्यक्रम सपोज कुछ है तो उसको भी तैयारी पूरा करके हमारे और जो मेंबर्स हैं सभी को विधायक महोदय के सलाह से हम ये काम करते हैं कि कल जो काम करना है आज हम करके हम सोएं, और उसी तरह हम वर्किंग को हम अपने हिसाब से सेटल करते हैं। और सेटल करने की मीनिंग है कि हम उसको टाइम को मैनेज करके हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत वर्क है, व्यवसाय का वर्क है, प्रोफेशन का वर्क है, प्लस हमारे विधायक महोदय के कार्यालय का वर्क है, उसको दोनों तरह मैनेज करके मैं चल रहा हूँ। जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी शायद सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत की, और एक बार फिर से जो छात्राएं हैं उनको साइकिल वितरण किया गया विधायक जी के माध्यम से। लगभग सैकड़ों साइकिल वितरण किया गया, छात्राओं को भी काफी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, ये शासन की तरफ से सरस्वती योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण किया गया है। जैसे भी लेटेस्ट हमारा कन्या स्कूल में साइकिल वितरण किया गया है। बिल्कुल सरकार का ये प्लान मतलब योजनाएं हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसको हम उस तरह अपन इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसका जो बेनिफिट पूरा पब्लिक तक, बच्चों तक पहुंचे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, चंदखुरी से, एक किसान पुत्र भी हैं, और शायद सरकार ने धान का रेट बढ़ा दिया है, और धान का रेट पिछले समय उन्होंने बढ़ाए रेट पे खरीदे भी हैं, और फिर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। किस तरह से देखते हैं? पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में धान का रेट अधिक है, और प्रति कुंटल 3100 और 21 कुंटल खरीदा जाना है। पूरे भारत में एक इतिहास रहेगा। बिल्कुल हमारे प्रदेश का इतिहास रहेगा, भाजपा की सरकार का, विष्णु का सरकार के सुशासन का बिल्कुल इतिहास रहेगा कि 3100 रुपये प्रति कुंटल का धान खरीदी किया जाएगा। बिल्कुल ये सराहनीय रहेगा, और किसानों की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा, उनके विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी किया जाएगा 3100 रुपये में, और ये हमारे सरकार का बहुत बड़ा कदम है।
और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा मतलब उसमें वरदान साबित होगा, उनके विकास के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। जी। और सबसे बड़ी योजना की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, जिन्होंने सरकार बना दी और महतारियों ने जो आशीर्वाद विष्णुदेव को दिया और विष्णुदेव ने सीएम बनकर छत्तीसगढ़ का सेवा वो कर रहे हैं। महतारियों का भी अहम भूमिका रही है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने। बिल्कुल जी, ये महतारी वंदन योजना सरकार के लिए साबित तो रहेगी, लेकिन महिलाओं को विकास के लिए जिसके पास 500 रुपये भी कमाने की क्षमता नहीं होती थी, उस महतारियों के लिए 1000 रुपया प्रति महीना मिलना एक वरदान साबित होगा। किसी के पास भी कोई इनकम नहीं था, उसको यदि 1000 रुपये मिल जाए तो उसके लिए कितना बड़ा योगदान होगा। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है हमारे विष्णुदेव सरकार की। जी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद देवांगन साहब से, जो वैशाली नगर विधानसभा के एमएलए के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। प्रशासनिक वर्किंग कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है और बखूबी अपने महत्वपूर्ण पदों को वो निभा रहे हैं और आगे भी हम उनसे चर्चा करेंगे और हम अपडेट दिखाएंगे कि किस तरह से विधायक जी जो है लगातार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को बेहतर बनाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन कोमचंद देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।